बच्चों आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th का मैथ्स एक्सरसाइज 6.2 ट्राइंगल्स इसका हम जो है क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 जो है लास्ट वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इन द फॉलोइंग फिगर इफ एल एम पैरेलल टू सी बी एंड एल एन पैरेलल टू है बच्चों सी डी, तो प्रूव डेट ए एम अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए एन अपॉन ए डी। ठीक है, हमारे पास एक फिगर गिवन है, इसमें एल एम सी बी के पैरेलल है, यानी एल एम इसके पैरेलल है बच्चों। ठीक है, मैं इसको थोड़ा से इस तरीके से बना देता हूँ। तो एल एम पैरेलल है बी सी के, और एल एन यानी कि एल एन ये वाली लाइन पैरेलल किसके हैं, सी डी की, इसकी है। ठीक है, इसको मैं थोड़ा से इधर इस तरीके से डार्क कर देता हूँ। अब देखिए बच्चों, हमारे पास इस तरीके से टू ट्राइंगल्स हुए, एक है ए बी सी, ठीक है, ए बी सी, और दूसरा है सेकंड है बच्चों हमारे पास ए सी डी। ठीक, तो इनमें हम क्या करेंगे, बीपीटी थ्योरम यानी थेल्स थ्योरम जो है हमारे पास है उसके अकॉर्डिंग हम इसको प्रूव करेंगे। प्रूव डेट ए एम अपॉन ए बी, यानी ए एम अपॉन ए बी। ठीक है, इसका रेशियो कैसे लेना हमने, ए एम अपॉन ए बी यानी पूरी लाइन का। इसी तरह से जब इसका रेशियो लेंगे तो उसको भी इसी के अनुसार लेंगे, जैसे हमने इसके लिए इस वाली लाइन की, तो इस वाली साइड की भी इसी तरीके से हम रेशियो लेंगे, यानी ए एल अपॉन ए सी। ठीक है, तो देखो यहाँ से करते हैं सॉल्यूशन स्टार्ट। इन ट्रायंगल, पहले ये वाले ट्रायंगल को लेंगे ए बी सी, तो ए बी सी। ठीक है, ए बी सी ट्रायंगल में क्या गिवन है हमें कि एल एम पैरेलल है बी सी के, तो एल एम पैरेलल टू बी सी, बी सी के पैरेलल है। तो बाकी बची हुई टू साइड्स कौन सी ट्रायंगल में, ए बी और ए सी, तो इनका रेशियो क्या होता है, इक्वल होता है थेल्स के थ्योरम के अनुसार। ठीक है, तो इनके रेशियो को हम इक्वल लिख देंगे बच्चों, यानी कि क्वेश्चन में देखेंगे कि हमें प्रूफ क्या करना है, ए एम अपॉन ए बी, तो रेशियो को भी इसी के अनुसार लिखेंगे। ठीक है, तो ए एम अपॉन ए बी यानी कि पूरा साइड। ठीक है, तो उसको ए बी, तो जो दूसरी साइड का रेशियो लिखेंगे उसको भी इसी के अकॉर्डिंग लिखेंगे। ठीक है, यानी किसके इक्वल होगा फिर, दूसरी साइड के रेशियो, तो ए एल अपॉन ए सी, क्योंकि ये पूरी साइड का रेशियो लिखा तो इसको भी रेशियो में क्या करेंगे, पूरी साइड को लिख देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा ए सी, और किसके अकॉर्डिंग, यानी बाय बी पी टी थ्योरम, बीपीटी थ्योरम के अनुसार। ठीक है, क्या होता है कि ये वाली साइड का रेशियो इस वाली साइड की रेशियो के इक्वल होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब नेक्स्ट जो सेकंड ट्रायंगल है ए डी सी, तो इन ट्रायंगल ए डी सी, ठीक है, ए डी सी में गिवन क्या है, एल एम पैरेलल है डी सी, यानी एल एन पैरेलल टू सी डी। ठीक है, एल एन अगर सी डी के पैरेलल है तो इसकी बाकी इस वाले ट्रायंगल की बाकी बची हुई दो साइड्स कौन सी हैं, ए सी और ए डी, तो इनके रेशियो को भी क्या कर देंगे, इक्वल कर देंगे बच्चों, बीपीटी थ्योरम के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो इनके रेशियो अकॉर्डिंग करेंगे, यानी कि हमें ए एन, तो ए एन अपॉन में क्या चाहिए हमें, ए डी, तो ए डी क्या है, पूरी साइड है, तो पूरी साइड को लिख देंगे ए डी इज इक्वल टू, इस तरीके से क्या लिखेंगे हम, इसी के अनुसार इस वाली साइड का भी रेशियो लिख देंगे, यानी पहले क्या लिखेंगे, ए एल अपॉन, अगर ये पूरी साइड लिखा है तो इसका भी पूरी साइड लिख देंगे, ये आधी साइड लिखेंगे तो इसको भी आधी लिखेंगे। ठीक है, रेशियो मीन्स, तो ये क्या हो जाएगा, ए एल अपॉन ए सी। ठीक है, बाय बी पी टी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। ठीक है, जिसको हम थेल्स का थ्योरम कहते हैं।
तो ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है, अब देखो बच्चों, इक्वेशन फर्स्ट में आप ए एम अपॉन ए बी किसके इक्वल है, ए एल अपॉन ए सी की, और यहाँ पे ए एल अपॉन ए सी के इक्वल क्या है, ए एन अपॉन ए डी। ठीक है, यानी कि ए एल अपॉन ए सी के इक्वल ये भी है और ये भी है। तो इन दोनों की जब हम क्या करेंगे, कंपेयरिंग करेंगे इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है, बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड दोनों को कंपेयर करेंगे तो ये इसके इक्वल है और इसके इक्वल ये भी है, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे बच्चों, इक्वल हो जाते हैं। ठीक है, तो ए एम अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए एन अपॉन ए डी। ठीक है, ये दोनों अगर हम कंपेयर करेंगे तो दोनों इसके इक्वल है, इसलिए दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे बच्चों। तो यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। तो इसको लिख देंगे हम हेंस प्रूव्ड। ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड। अब आगे नेक्स्ट पेज में जाएंगे बच्चों हम, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 को रीड कर लेते हैं पहले। इन द फॉलोइंग फिगर, यानी हमारे पास फिगर गिवन है, इफ डी ई पैरेलल टू ए सी, डी ई ये पैरेलल है बच्चों ए सी के। ठीक है, इसमें मैं डॉट डॉट कर देता हूँ, किसके पैरेलल है, ए सी के, यानी इसमें कौन सा ट्रायंगल होगा फिर, ए बी सी। ठीक है, नेक्स्ट क्या कर रहा है, डी एफ पैरेलल टू ए ई। तो डी एफ देखते हैं बच्चों कहाँ है, डी एफ। ठीक है, इसमें मैंने इस तरीके से मार्क कर दिया, डी एफ पैरेलल किसके हैं, ए ई के। तो जो इसके पैरेलल है उसको भी मैंने इस तरीके से मार्क कर दिया बच्चों। ठीक है, ताकि हमें ट्रायंगल को देखने में आसानी हो। अब देखिए हमारे पास टू ट्रायंगल्स होगी, ए बी ई। ठीक है, और इसमें जो हमारी थर्ड साइड ए डी है, इसके पैरेलल होगी डी एफ। नेक्स्ट जो हमारी सेकंड ट्रायंगल होगी ए बी सी, इसमें क्या है बच्चों, जो हमारे ट्रायंगल की थर्ड साइड इसमें है ए सी, और इसके पैरेलल हमारे पास कौन सी है, डी ई। ठीक है, तो दोनों ट्रायंगल को क्या करेंगे हम, कंपेयरिंग करेंगे फिर। चलो देखते हैं, प्रूव करना है बी एफ अपॉन एफ ई, यानी बी एफ अपॉन एफ ई। ठीक है, बी एफ अपॉन एफ ई ये इक्वल टू बी ई अपॉन ई सी, बी ई अपॉन ई सी। ठीक है, ये वाला। तो देखो सबसे पहले क्या करेंगे हम, सॉल्यूशन स्टार्ट। टू ट्रायंगल्स है इसमें, तो पहले हम, क्योंकि हमारे टू साइड्स पैरेलल है बच्चों, एक तो डी ई ए सी की, तो डी ई ए सी के पैरेलल है, एक कौन से ट्रायंगल में है, ए बी सी में। तो हम लिख देंगे इन ट्रायंगल ए बी सी, कौन सी साइड पैरेलल है, ए सी डी ई की। ठीक है, तो यानी कि डी ई पैरेलल टू ए सी। ठीक है, तो इस ए बी सी ट्रायंगल है और इसमें डी ई ए सी के पैरेलल है, तो बाकी बची हुई टू साइड्स कौन सी हैं, बी ए और बी सी। ठीक है, तो इनके रेशियो को क्या कर देंगे, इक्वल कर देंगे। ठीक है, तो क्या लिखेंगे बच्चों हम, बी डी अपॉन ए डी। ठीक है, इस तरह से बी डी और ए डी, चाहे डी कैसे भी लिखो आप। ठीक है, तो ए डी इज इक्वल टू, सेकंड कौन सी साइड है इसकी, बी सी। ठीक है, तो बी ई अपॉन ई सी। ठीक, बाय बी पी टी थ्योरम। ठीक, ये हो जाएगी हमारी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। सेकंड क्या की मैंने बच्चों, डी एफ पैरेलल टू ए ई, यानी डी एफ पैरेलल है ए ई की। ठीक है, तो ये जो ये डी एफ ए ई के पैरेलल है, यानी थर्ड साइड हमारी ए ई होगी, तो ये कौन सी ट्रायंगल में आ जाएगी बच्चों, ए बी ई। तो ये वाले ट्रायंगल को हम ले लेते हैं, ए बी ई, इन ट्रायंगल ए बी ई। ठीक है, ए बी ई में क्या है, डी एफ पैरेलल टू ए ई।
ए ई के पैरेलल है। ठीक है, अब देखो बच्चों, जो हमारी थर्ड साइड ए ई होगी ये डी एफ के पैरेलल है, तो बाकी बची हुई दो साइड्स कौन सी हैं, बी ए बी और बी ई। ठीक है, तो इनके रेशियो को क्या कर देते हैं, इक्वल कर देते हैं बीपीटी थ्योरम से। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, बी डी अपॉन ए डी। ठीक है, जैसे हमने इस वाले ट्रायंगल में लिखा था, इसी तरीके से इस वाले ट्रायंगल में भी क्या कर देंगे, बी डी अपॉन ए डी इज इक्वल टू सेकेंड साइड कौन सी है इसकी, बी ई। तो इसका रेशियो क्या हो जाएगा, बी एफ अपॉन एफ ई। ठीक है, यानी बी ई अपॉन ई सी, और इसका क्या हो जाएगा, बी एफ अपॉन ई एफ। ठीक है, या एफ ई। तो इसको लिख देंगे हम बी एफ अपॉन एफ ई। ठीक है, इस तरीके से लिखेंगे जैसे हमें क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, हम इसको ई एफ भी लिख सकते हैं, लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या चाहिए, एफ ई। तो इसको लिख देंगे हम एफ ई। ठीक, और ये हो जाएगा बाई बी पी टी, यानी बी पी टी थ्योरम से, थेल्स के थ्योरम। और इक्वेशन नंबर सेकंड, इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड की जब हम कंपेयरिंग करेंगे बच्चों, तो क्या हो जाएगा इसमें कि बी डी अपॉन ए डी, बी डी अपॉन ए डी के इक्वल क्या है, बी अपॉन ई सी, और फिर वही बी डी अपॉन ए डी के इक्वल हमारे पास है बी एफ अपॉन एफ ई। ठीक है, तो दोनों इसके इक्वल है, तो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, ये इक्वल हो जाएंगे। तो हम लिखेंगे बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक, दोनों अगर इसके इक्वल हैं तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाते हैं। तो इससे क्या हो जाएगा हमारा, बी डी अपॉन ए डी के इक्वल ये भी है, बी डी अपॉन ए डी के इक्वल ये भी है। तो हम जब कंपेयर करेंगे तो ये दोनों भी आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा बी ई अपॉन ई सी इज इक्वल टू बी एफ अपॉन क्या है, एफ ई। ठीक है, तो यही हमें क्या करना था बच्चों, प्रूव करना था। तो यहाँ पर लिख देंगे हम हेंस प्रूव। तो इक्वेशन नंबर थर्ड और फोर्थ ये हो जाता है बच्चों कंप्लीट। ठीक है, बाकी इस तरीके से छोटी छोटी वीडियो बनाएंगे आप लोगों के लिए ताकि देखने में आसानी हो। और वीडियो को ज़रूर देखना बच्चों पूरी, स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है। और जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब भी कर दीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई वीडियो के साथ, नई क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।